दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ खेले गए एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में आया भारतीय गेंदबाजों का तूफान, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने घातक कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों की लगा के रख दी लंका। तो वही दोस्तों एक ही मैच में 7 विकेट लेकर रच दिया सबसे बड़ा इतिहास और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए श्रीलंका के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मोहम्मद सिराज की घातक कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना पसंद करोगे, कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 दिग्गज टीमें भारत और श्रीलंका की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जहां पर दोस्तों यह मुकाबला श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से कमर कस चुकी थी। ऐसे में दोस्तों यह मुकाबला काफी रोमांचक और कांटे का होने वाला था दोस्तों, जहां पर टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा के कंधे पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों सना का श्रीलंका के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसमें टीम इंडिया ने अपने फाइनल प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल के बदले वाशिंगटन सुंदर को खेलने का मौका दिया था। तो वही दोस्तों श्रीलंका की टीम ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया था, जहां पर दोस्तों तीक्ष्णा के बदले दुसान हेमंता खेलते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 2:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा श्रीलंका के कप्तान सनाका के पक्ष में जाकर गिरता है। यहाँ पर सनाका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। तो वही दोस्तों टीम इंडिया को क्षेत्र रक्षण करने का फैसला दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मुकाबले में एक बार फिर से बारिश शुरू होती है और दोस्तों पूरे 40 मिनट के बाद में मुकाबले की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों 3:40 पर जब मुकाबला शुरू होता है तो श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज निशंका और परेरा मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। यहाँ पर दोस्तों बुमराह का सामना होता है निशंका से और पहली गेंद पर सिंगल लेकर परेरा को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी की जाती है और ओवर की तीसरी गेंद पर श्रीलंका को पहला बड़ा झटका कुशल परारक के रूप में लग जाता है, जहाँ पर दोस्तों बुमराह के द्वारा फेंकी गई इंस्विंग गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती है। जहां पर केएल राहुल काफी शानदार डाई मारते हुए इस गेंद को हवा में उछलकर ले लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों परेरा बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आगे का मोर्चा संभालने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर करारा चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों एक ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 7 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आते ही पूरी तरह से श्रीलंका की टीम पर काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहाँ पर दोस्तों घातक गेंदबाजी करते हुए गेंद को इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हैं और श्रीलंका के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों मोहम्मद सिराज का यह ओवर मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं, जहाँ पर दोस्तों 5वीं गेंद पर तेजी से अंदर की तरफ आती है और एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर के द्वारा इसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 3 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 8 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद पर ओपनर बल्लेबाज निशंका को अपना शिकार बना जाते हैं, जहां पर दोस्तों मारने के चक्कर में पॉइंट पर खड़े सर जडेजा के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 3.1 ओवर में 8 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को निशंका के रूप में दूसरा जोरदार झटका लग जाता है। जहां पर दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सदीरा मैदान पर आते हैं। यहाँ दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर पूरी तरह से सदीरा बीट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से मोहम्मद सिराज सर पर कफन बांधकर तीसरी ही गेंद पर श्रीलंका के लिए ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहाँ पर दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद तेज गति से फेंकी गई अंदर की तरफ आती है और सदीरा के पैड से जाकर लगती है, जहाँ पर दोस्तों जोरदार अपील देखने को मिलती है और अंपायर के द्वारा इसे आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों श्रीलंका के बल्लेबाजों के द्वारा DRS लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद स्टंप को हिट हो रही थी। ऐसे में दोस्तों अंपायर को अपने डिसीजन पर कायम रहना पड़ता है और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की टीम को 8 रनों के स्कोर पर ही सदीरा के रूप में तीसरा बड़ा झटका लग जाता है और इस प्रकार से दोस्तों लगातार विकेट गिरने से श्रीलंका की टीम मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में असलंका मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से पहली ही तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद पर ईशान किशन को कैच दे बैठते हैं और बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। जहां पर दोस्तों चौथी ही गेंद पर
सिराज श्रीलंका को अपना शिकार बना लेते हैं और इस प्रकार से 8 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को श्रीलंका के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज के द्वारा की गई स्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन दोस्तों जिसे कट करने के चक्कर में पॉइंट पर खड़े ईशान किशन के हाथों में कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी मोहम्मद सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा आगे भी पेश किया जाता है और एक के बाद एक श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से नए बल्लेबाज के रूप में धनंजय डिसल्वा मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर आगे का मोर्चा संभालने की पारी सौंपी जाती है। ओवर की 5वीं गेंद पर धनंजय डिसल्वा पूरी तरह से बीट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से अंतिम गेंद पर मोहम्मद सिराज का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों लंकाई बल्लेबाजों की पूरी तरह से लंका लगाते हुए दिखाई देते हैं और लंका के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों नए बल्लेबाज डिसल्वा को अपना शिकार बना जाते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ओवर की अंतिम गेंद पर 12 रनों के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को धनंजय डिसल्वा के रूप में मोहम्मद सिराज 5वां बड़ा झटका दे देते हैं। यहाँ पर केएल राहुल के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से डिसल्वा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है, जो कि बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों मोहम्मद सिराज एक ही ओवर में 4 विकेट चटका लेते हैं और इस प्रकार से मोहम्मद सिराज और केएल राहुल के बीच में जबरदस्त गेम देखने को मिलता है, जहां पर गेंद निकलती है और सीधा मोहम्मद सिराज के दस्तानों में जाती है और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की टीम आधी निपट जाती है और 4 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका की टीम 12 रनों पर ही अपने 5 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान सनाका को मैदान पर आना पड़ता है। दोस्तों 5वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और गेंद को हवा में लहराते हुए पूरी तरह से बल्लेबाजों को बीट करके रख देते हैं और परेशान करके रखते हैं और इस प्रकार से जसप्रीत बुमराह का 5वां ओवर मेडन चला जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 6वें ओवर में मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही एक बार फिर से श्रीलंका के बल्लेबाजों पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार कप्तान सनाका को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों फेंकी गई इंस्यू गेंद टप्पा पड़ने के बाद सीधा अंदर की तरफ आती है और सनाका को क्लीन बोल्ड करके जाती है, जहां पर दोस्तों सनाका भी बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों श्रीलंका की टीम मुश्किल में आ जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके विकेट पतझड़ की तरह लगातार अंतराल में गिरते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए वेला लागे की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों कुशल मेंडिस के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और आते ही 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से 33 के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका कुशल मेंडिस के रूप में श्रीलंका को लग जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज हेमंता आते हैं, जहां पर दोस्तों 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या का तूफान देखने को मिलता है और सबसे पहले वेला लागे को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 8 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या जलवा बिखरते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर 2 विकेट लेकर श्रीलंका की टीम का सुपड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर प्रमोद मधुसन को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, तो वही दोस्तों दूसरी गेंद पर ईशान किशन के हाथों पथिराना को कैच आउट करवा के श्रीलंका की टीम को 50 रनों पर ही ऑल आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को 51 रनों का टारगेट दिया जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने के लिए एक बार फिर से शुभमन गिल और ईशान किशन मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दोस्तों इस लो स्कोरिंग मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाज आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए श्रीलंका के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। राती सी बल्लेबाजी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा पीस की जाती है, जहां पर दोस्तों सिंगल को डबल में और जरूरत के मुताबिक चौके लगाना शुरू कर देते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखते ही देखते 5 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया को 40 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर में ईशान किशन धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जहां पर 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं, तो वही दोस्तों अंतिम 2 गेंदों में शुभमन गिल के द्वारा 2 चौके जड़ दिए जाते हैं और 7वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर इस मुकाबले में टीम इंडिया 10 विकेट से जीत हासिल कर लेती है और श्रीलंका की टीम को 10 विकेट से पूरी तरह से राउंड देती है। जहां पर दोस्तों ईशान किशन 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 23 रन बना लेते हैं, तो वही दोस्तों शुभमन गिल 19 गेंदों में 27 रन बनाते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 6 चौके देखने को मिले थे और इस प्रकार से दोस्तों एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया 10 विकेट से श्रीलंका की टीम को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करते हुए हरा देती है। यहाँ पर टीम इंडिया के लिए कातिलाना गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद सिराज को उनके 7 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है, तो वही दोस्तों सबसे ज्यादा इस सीरीज में विकेट लेने वाले कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना जाता है।